इतना तेज कर दिया था, उस सेटेलाइट के स्पीड को बढ़ा दिया था कि एक समय आया था जब महज 10 मिनट का अंतर रहता था, 7 से 10 मिनट का अंतर रहता था सेटेलाइट में। जब गया फिर आ जाता था, जितने समय के लिए सेटेलाइट हटता था उतने समय में ही काम होता था, उसके बाद काम नहीं होता था। अब्दुल कलाम को अमेरिका ने गलती किया था, एक बार नासा घुमा दिया था नासा के ऑफिस में घुमा दिया था, अब पूरा का पूरा देख लिया था। बहुत अच्छा ऑफिस है आपका, यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से होता है? अच्छा, यहीं से कंट्रोल होता है सारा सेटेलाइट, हाँ यहीं से हो जाता है। अच्छा चीज है आपको यहाँ। हम भी सोच रहे, अमेरिका ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कि आप हमारे यहाँ आइए, ज्वाइन कर लीजिए, हम नासा का आपका चीफ बना देंगे, आप वहां बैठ के क्या करेंगे, यहाँ आइए। अब्दुल कलाम ने कहा कि हमरा कौन है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, जीवन में कोई अगर है तो एगो भारत माँ है, ओकरो छोड़वाएगा तुम हमरा, वहीं रहेंगे। वो भारत में आ गए एपीजे अब्दुल कलाम, अमेरिका का मुंह लजा गया, बुलाया था नौकरी देने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जासूसी करके चला है। अब वही पता किए थे कि सब वहीं से बैठे बैठे देखता है। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि देखिए जैसे उसका सेटेलाइट हटेगा तुरंत हम परमाणु बम को छोड़ेंगे, लेकिन हम भी कंफर्म नहीं है कि उतने पावर का होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तब, तो कहा कि एक काम कीजिए, आप मौसम विभाग को कह दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आने वाला है, कोई उधर नहीं जाएगा। तुरंत एपीजे सारा पावर दिए गया था अब्दुल कलाम को, इन्होंने मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी कर दिया, तूफान आने वाला है, भयानक तूफान चक्रवात, कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाए। और जैसे उसका सेटेलाइट हटा, तैसे इधर से क्या हुआ, परमाणु बम का परीक्षण हुआ, भयानक परीक्षण हुआ, जितना सोचा गया था उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली निकला परमाणु बम, एकदम दहला दिया राजस्थान का पोखरण का एरिया। पाकिस्तान में भूकंप आ गया, मारा यहां हुआ भूकंप आ गया इतना भयानक तहलका हुआ, गर्दा उड़ गया पूरा यहां पर। अब उधर से भारत ने पहले बोल के रखा था कि क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है, भारत ने हल्ला कर दिया कोई किसान नहीं जाए, तूफान आने वाला है। उसका सेटेलाइट दोबारा चक्कर लगा के आया, देख रहा है गर्दा उड़ल रही यहाँ, तू फोटो भेजा कहां पर, अमेरिका सेटेलाइट हुआ कि देखो गर्दा उड़ा दिया यहाँ पे। तू वहां का वैज्ञानिक सब कहा, ओहो वो तूफान आया है, बोलिए रहा वहां का मौसम विभाग तूफान आया है। तो सेटेलाइट फिर गया था, फिर एगो दहलका उड़ा दिए हैं, दूसर का फोड़ दिया, वो भी तगड़ा निकला, फिर एगो फोड़ दिया, तीसर का वो भी तगड़ा निकला। अमेरिका को पता चल रहा है कि तूफान आया है। उस समय अमेरिका 700 करोड़ रुपया खर्चा किया था केवल सेटेलाइट बनाने के लिए। इतना पावरफुल सेटेलाइट था कि राजस्थान के पोखरण में खड़े सैनिक के घड़ी में कितना बज रहा है वो देख लेता था सेटेलाइट से, उतना पावरफुल था 1998 का वो सेटेलाइट। और केवल इसीलिए अमेरिका लगाया था कि भारत परीक्षण क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, भारत के आगे जुगाड़ के आगे टिकेगा, एकदम जुगाड़ के आगे भारत के आगे टिक पाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। परीक्षण कर दिया, 3 गो परीक्षण हो गया, पता नहीं चला अमेरिका को क्या है। 11 मई 1998 कितना परीक्षण हो गया, 3, अमेरिका को पता नहीं चला। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम को फोन किया कि क्या सब समाचार है, कहा कि फोर तो तीनों दिए हैं, तीनों एकदम उम्मीद से तगड़ा है, जितना सोचे थे उससे 10 गुना तगड़ा है, अमेरिका को भी पता नहीं चला है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब आप कंफर्म है ना कि सक्सेस है, कहा कि हाँ सक्सेस है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर हम कहेंगे कि इसी फॉर्मूला पे अगर आपको एक और बनाना है तो कितना दिन में बना देंगे, कहा 10 दिन बहुत है, कहा कोई बात नहीं, अब आप दिन दहाड़े फोड़िए। तो 11 मई को फोड़े, 12 मई को अब्दुल कलाम से बात हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया, 13 मई को खुलेआम फोड़िए, खुलेआम फोड़िए। काहे के लिए, आप जब 10 दिन में बनाइए देंगे तो क्या होगा, देर से देर अमेरिका मार नहीं ना आएगा, बना दीजिएगा, हम मार देंगे वहां पर। 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया, 2 गो धाए धाए सेटेलाइट फोटो देखा, कहा कि रे चोट्टा कहीं का बम फोड़ दिया बम फोड़ दिया, ये कचरा है सब, ये सब बम फोड़ दिया। वहां अमेरिका को फोन कर, अमेरिका से पता चला, अमेरिका कह रहा है कि 3 दिन पहले जो तूफान आया था वो कौन सी था ये। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कोई मौसम नहीं खराब था, हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई को 3 बार, 13 मई को 2 बार, हमारा परमाणु परीक्षण सफल हो गया। अमेरिका का एकदम पारा चढ़ गया, नासा के वैज्ञानिक को बुला के ऐस गरियाया वहां का राष्ट्रपति कि चोट्टा सा तुम लोग को हम काहे लिए पैसा दिए रे, इतना काट के जनता के टैक्स का पैसा, कौन चीज देख रहा है तुम लोग वहां पर। कहता है कि आंधी उड़ल है, आंधी उड़ल है, बम फोड़ दिया वहां पर। अब अमेरिका बौखला गया, अमेरिका ने खुलेआम धमकी दे दिया, भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम अटल बिहारी को फोन किए, टेंशन मत लीजिए, हैं अभी हम 10 दिन दीजिएगा ना, यहाँ पे खामियाना भुगतना पड़ेगा। अब बताइए, जब पता चल गया तो बनाने में कौन चीज आता है,
बन जाएगा यहाँ पर, मारो तुम परमाणु बम यहाँ पर, कितना मार पाओगे? अरे तुम, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक चीज याद रखिए, अगर कोई आपके खोपड़िया पे बंदूक तान दिया ना, तो आप उसके रहमो करम पे जिंदा रहेंगे, लेकिन आप वो तान दिए ना तो वो डरा जाएगा, यो मार देगा यहाँ पे, एकदम तान दे यहाँ पे। तो भारत ने क्या कर दिया, दोनों पे तान दिया। परमाणु बम हमारे पास हो गया, और जापान पे जो परमाणु बम गिराया गया था उससे लगभग 150 गुना ताकतवर हम लोग का अभी वर्तमान वाला है। 150 गुना ताकत, तनी मनी नहीं, 150 गुना मारेगा, एक बार दहला देगा पूरा अमेरिका का। अमेरिका पगला गया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका कभी भी भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर दुनिया को, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि दुनिया को यह भ्रम है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है, तो आ जाना मैदान जंग में, तुम्हारा यह भ्रम भी दूर कर देंगे। टूटेंगे सारे भ्रम धीरे धीरे समझ में आ गया? भारत को गुलामी की बेड़ियों में रख, अरे हम लोग नेताओं के चक्कर में न बर्बाद हो गए, वरना देश में कमी किस चीज की है? यहाँ पर परमाणु परीक्षण हो गया, पूरा देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमेरिका बवाल मचा दिया, चल गया केस करने सीटीबीटी के पास। सीटीबीटी नियम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। इसमें कहता है कोई भी देश परमाणु परीक्षण करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब ये क्या कहा था कि आप हवा में परीक्षण नहीं कर सकते हैं, जमीन पे नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते हैं। भारत ने कहा था हम तो जमीन के अंदर किए, इस पे लिखले नहीं था कि जमीन के अंदर भी बैन है, क्योंकि जमीन का अंदर का चीजें अलग होती है, उसे हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसमें लिखा क्या था, आप हवा में नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते, जमीन पे नहीं कर सकते। एक लगा कि एकरे दिमाग है, हमारे यहाँ वकीलन का कमी है एक से एक वकील है हमारे यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक भारत, नेहरू जी जब पढ़ रहे थे ना इंग्लैंड वगैरह में, तो वहां पे नियम था ना कि आप मतलब फ्लैट, जमीन कम है तो फ्लैट बिकता है, तो आप जमीन खरीद लीजिए, उसके ऊपर बना लीजिएगा। तो जमीन खरीद के कहा कि 11 फीट का हम घर बनाएंगे, और 10 फीट का बनाए, और रजिस्ट्री कितना कराए थे 11। ऊपर वाला आया बनवाने के लिए तो कहा कि रे चोट्टा कहीं छोड़ के बनइयो, हमारे 11 फीट ले हमरे है हो गया, हालत खराब हो गया। हमरे यहाँ के वकील सबसे मिलेगा तो, अरे बाप, एक से एक वकील होता है सो। हमारे देश में वकील इतना पढ़ लिया है सबकी समस्या हो गया है वकील इतना पढ़ लिया है सबकी समस्या हो गया, हर कानून जानने लगा है, तो जज को हिला देता है सब, ऐसा ऐसा वकील हो गया है सब। तो खतरनाक था। अब अमेरिका का वो मुंह लजा गया कि हम लोग कहाँ परीक्षण किए, सजा दीजिए ना, हम जमीन पे किए हैं, ना हवा में किए हैं, ना पानी में किए, यही ना मना था, हम अंदर में किए। अब यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अमेरिका एकदम बौखला गया, एकदम पगला गया। अमेरिका का बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। हम न किसी से खरीद सकते थे सामान, न बेच सकते थे। भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी, एकदम भयानक। तले हमरा देखा देखी पाकिस्तान वो 1 हफ्ता बाद फोड़ दिया, वो चोटा बना के रखा था, वो डरे नहीं बोल रहा था कि होगा अमेरिका बड़ी मार मारता उसको तो अमेरिका चबा जाता। और जैसे भारत फोड़ा रहा था 1 हफ्ता बाद वो फोड़ दिया। अब अमेरिका और घुसिया गया, रे चोटा कहीं का तुम क्या फोड़ा तो पाकिस्तान कहा कि हमरा कौन जी बोलता है, भारत को बोलो, जो सजा उसको दोगे हमें भी मंजूर है पाकिस्तान को पता था भारत कहीं ना कहीं से अपना तो जुगाड़ निकालिए ले गए हम, तो जो उसको सजा देना वही हमको देना। विश्व कम्युनिटी पे भी तो यही होगा ना, जब दोनों ने सेम अपराध किया तो सजा दोनों को दीजिए, तो दोनों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग गया। अब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन भारत के 55 से 60 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं, ना भारत का ऑक्सीजन लेते हैं, ना भारत का खाना पीना खाते हैं, ना भारत की जमीन पे रहते हैं, लेकिन वो पैसा कमा के पूरा का पूरा भारत को भेज देते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। और यह देश उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं देता है। सोचिए कितना शर्म की बात है। कभी सोचे 1998 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिन्होंने बचाया था वो वोट नहीं डाल पाते, उनको अधिकार है। हम लोग इस देश का खाते हैं, बचता है तो देश को देते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी देश की सेवा कर रहे हैं और उसको इग्नोर किया जा रहा है। ये इस देश का कर्तव्य बनता है कि उनके लिए सोचे, लेकिन नेताओं को फुर्सत कहाँ है। कहते हैं इसके वोट से हमें क्या फर्क पड़ता, हम जीतेंगे थोड़ी ना। अरे तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे, हमारा देश जरूर जीत जाएगा अगर हम